नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम मूल विधि का चैप्टर नंबर 2 यानी कि दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पनिशमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मूल विधि या कानून का जो ऑब्जेक्ट है, लॉ का जो ऑब्जेक्ट है, लॉ का जो उद्देश्य है, वो समाज में व्यवस्था को बना करके रखना है, कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है कि भाई लोगों के मन में भय ना हो। मैं और आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हम बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से घर से बाहर निकले। और जो अपराधी है उसको क्या मिलना चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और उसका जो व्यू होना चाहिए कि अपराधी को सजा क्यों दी जानी चाहिए, कि ताकि समाज में एक मिसाल बने कि कोई व्यक्ति ऐसा काम दोबारा ना करे। तो अपराध को रोकने के लिए कानून जो करता है दोस्तों, वो आपका पनिशमेंट का प्रावधान करता है, दंड के बारे में प्रावधान करता है। तो दंडों के विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आपका आईपीसी और बीएनएस दोनों में जिनका प्रावधान किया गया है, इनको यहाँ पर स्टडी हम करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 2 ये आपका बीएनएस में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमने आपका आईपीसी के चैप्टर को भी कवर किया हुआ है, आईपीसी के सेक्शन को भी कवर किया हुआ है। तो दंडों के विषय में सबसे पहली बात आपको एक सेक्शन याद रखना है बीएनएस का। बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, दंड के विषय के बारे में बताया गया है। तो दंड आईपीसी के सेक्शन नंबर पनिशमेंट यानी कि आईपीसी के सेक्शन 53 में डिफाइन था, 53 में इसको डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं दंडों के विषय के बारे में, कितनी प्रकार के पनिशमेंट हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे कठिन जो पनिशमेंट किसी व्यक्ति को दिया जाता है, वो दिया जाता है दोस्तों मृत्युदंड, या इंग्लिश में जिसको कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट सबसे जघन्य दंडों में माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे सकते हैं, कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है, आप हमेशा के लिए आप उसको सोसाइटी से दूर कर देंगे। तीसरा आपका कारावास होगा, और वो भी आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो वो कठिन होगा या वो आपका सादा होगा। कठिन का मतलब क्या होगा, सश्रम कारावास, और सादा का मतलब कि सिर्फ आपको जेल में बंद रखा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कारावास का प्रकार, दंड का क्या प्रकार है, संपत्ति की जब्ती। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के दंड को दिया गया है। आप देखते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्रॉपर्टी को हरास करता है, पर उसको हिंसा के दौरान उसको क्षति पहुंचाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जुर्माना, या जिसको हम बोलते हैं फाइन। तो फाइन क्या है कि भाई आपने कोई अपराध किया, तो आप अपराध करने के दंड के स्वरूप फलस्वरूप क्या करेंगे, सजा भी झेलेंगे, और आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सामुदायिक सेवा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सामुदायिक सेवा आपका आईपीसी में नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इसको हमने बीएनएस में जोड़ा है। और बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में ही आपको याद रखना है कि भाई सामुदायिक सेवा एक पॉइंट के रूप में जोड़ी गई है। इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो अपराध करने की दशा में क्या होगा, आप उससे एक ग्रुप के रूप में क्या कराएंगे, सेवा करा लेंगे। तो 4 हमने पढ़ा दंड के बारे में। चलिए दूसरा आज एक नया सेक्शन हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 5, दंडादेश का लघुकरण। तो दंडादेश का लघुकरण, अब दंडादेश का लघुकरण क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपराध करने वाला व्यक्ति भी एक व्यक्ति होता है। और अगर किसी ने कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद उस व्यक्ति की जो बाद की लाइफ है, हमें गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई अब ये व्यक्ति सुधर गया है, और अब संभावना है कि ये भविष्य में जाकर कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट जो है आपका क्या कर सकती है, ऐसे दंड का लघुकरण कर सकती है, यानी कि उसकी जो बची हुई पनिशमेंट है उसको क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कम कर सकती है। तो दंडादेश का लघुकरण कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, ये धारा 5 में है। और क्या इसका आंसर देंगे कि समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समुचित सरकार अपराधी की कंसेंट के बिना, जरूरी नहीं है कि आप अपराधी की सहमति लें, संहिता के अधीन दंड का आईपीसी नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट में लघुकरण कर सकते हैं, यानी कि आपके दंड को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 54 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दंड अवधियों की भिन्न, यानी कि दंड अवधियों की भिन्नों को किस प्रकार काउंट किया जाएगा। अब मैं कहूं, मान लिया किसी व्यक्ति ने चोरी की, और चोरी के लिए
3 साल की सजा है और गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसकी 1/3 सजा क्या कर दो, कम कर दो, तो 3 से आप यहाँ काट देंगे तो बची हुई सजा कितनी है, 1 साल कम की, तो 1 घटा देंगे, कितना बचेगा कि 2 साल की सजा किसी व्यक्ति को आप दे देंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट में, सॉरी, लाइफ इंप्रिजमेंट मिला हुआ है, यानी कि आजीवन कारावास किसी को मिला हुआ है, तो अब मेरी लाइफ, मान लिया मेरी उम्र आज 40 साल है और मुझे आजीवन कारावास दिया गया है, तो आजीवन कारावास को क्या नहीं कर सकता, मैं काउंट नहीं कर सकता। भाई मेरी लाइफ या तो कल खत्म हो जाए और जीने को मैं 20 साल जी जाऊं या 30 साल जी जाऊं, तो यहाँ आजीवन कारावास के लिए जो हम काउंट करेंगे, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके लिए आजीवन कारावास को कितना काउंट करेंगे, 20 ईयर काउंट कर देंगे, यानी कि 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 57 में ये प्रावधान था, लेकिन अब बीएनएस के सेक्शन नंबर 6 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि भाई आप आजीवन कारावास को क्या मान लेंगे, 20 साल के इक्विवेलेंट मानेंगे। चलिए, ये इंपोर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया है लास्ट ईयर। सेक्शन 11 एकांत परिरोध। एकांत परिरोध जनरली क्या है दोस्तों, एक पनिशमेंट यानी कि कारावास का एक सबसे कठिन स्वरूप है, सबसे कठिन टाइप है, जिसे हम सामान्य भाषा में काला पानी की सजा के नाम से जानते हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति को आप अकेला छोड़ दें, इसका जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई आप किसी को अकेला छोड़ो, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके पीछे क्या कारण है कि भाई आपने जो अपराध किया, आप बैठे सोचें, आप उस पर चिंतन करें कि भाई आपने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। तो एकांत परिरोध का जो सेक्शन है वो आपको याद रखना है, वो धारा 11 में दिया गया है और आईपीसी के सेक्शन 73 में इसको डिफाइन किया गया है। तो आईपीसी के इस पूरे बात में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, एकांत परिरोध दे रहे हैं, ठीक, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं, तो वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होगा दोस्तों, 3 मंथ से ज्यादा आपका नहीं होगा। आप किसी भी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा काला पानी की सजा नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12 आईपीसी बीएनएस। एकांत परिरोध की जो अवधि होगी, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में, यानी कि एक बार में कितने दिन से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, 14 डेज से। मैक्सिमम मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति को सजा हुई मान लिया तो अधिकतम कितनी दी जाएगी, 3 मास। लेकिन 3 मंथ में भी हम क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को 14 डेज के बाद लोगों के बीच छोड़ेंगे ताकि वो क्या कर सके, अपनी सामान्य स्थिति में आ सके। तो मैक्सिमम कितना होगा, 3 मास, और 3 मास में भी क्या कंडीशन हमने रखी हुई है, 14 डेज आपको चौथे दिन तक हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक पनिशमेंट का हम यही रोकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।